हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चे। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज द सॉन्ग ऑफ द शेफर्ड। तो बच्चों, there was a king who was very ill indeed and no one in the court could find out what his ailment was or how to cure it। अब बच्चों, एक किंग था जो कि काफी ज्यादा बीमार था एंड उसके कोर्ट के अंदर किसी को भी नहीं पता था कि उसकी बीमारी का इलाज कैसे होगा। He had been the kindest, merriest king known for and wide always ready to help the poor subjects। अब बच्चों, किंग कैसा था? किंग बहुत ज्यादा काइंड था, मेरी था एंड वो हमेशा कैसे रहता था? लोगों की हेल्प करने को रेडी रहता था। और टू स्टॉप एंड play with children as he drove his chariot through any village। एंड बच्चों के साथ भी खेलता था अगर वो किसी विलेज में से जा रहा होता तो। Now he never smiled and seemed too worried to care what happened in the kingdom। अब बच्चों, वो बिल्कुल भी नहीं हंसता है, वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है कि उसके किंगडम को जो है वो क्या हो गया है। So everything went at sixes and sevens and no one knew what to do about it। अब बच्चों, किसी को भी नहीं पता था कि इसके लिए वो क्या करे। The king needed daintier food, said the court cook, so he served boiled peacock on toast and pomegranates and cream and wild honey and cheesecake as light as feathers and a sponge cake made with the eggs of bantam hen। अब बच्चों, क्या बोला गया कि किंग की डाइट कैसी होनी चाहिए थी? उसमें दिया गया बॉइल्ड पीकॉक, देन बच्चों पोमीग्रेनेट्स दिए, उसके बाद क्रीम एंड हनी, चीज केक्स, उसके बाद स्पॉन्ज केक एंड एग्स ऑफ बैंटम हेन। ये सारी चीजें किंग की डाइट में इंक्लूड करी गई। But the king would eat none of them। But king इनमें से कुछ भी नहीं खाता था। King क्या बोलता था? King needs medicine, said the court physician। So he searched the countryside for medical plants and he brewed rose leaf tea and he made a potion of everlasting flowers mixed with rosemary, but the king would not drink it। अब बच्चों, जो फिजिशियन थे, जो डॉक्टर थे, उन्होंने क्या बोला कि किंग को दवाइयाँ चाहिए। तो उस दवाइयों के लिए काफी ज्यादा सर्च किया गया एंड देन क्या हुआ, उन्होंने रोज टी ली एंड ही मेड अ पोशन ऑफ एवरलास्टिंग फ्लावर्स, जो कि मिक्स किया गया रोजमेरी के साथ। बट देन अगेन किंग जो है वो नहीं पीते थे। परहैप्स म्यूजिक वुड डाइवर्ट द किंग्स माइंड, सजेस्टेड द कोर्ट नाइट। एंड बच्चों, किसी ने सजेस्ट किया कि म्यूजिक जो है वो किंग के माइंड को डाइवर्ट कर सकता है। इट माइट मेक हिम फॉरगेट वॉट एवर इज ट्रबलिंग हिम। अब म्यूजिक, किसी ने बोला कि म्यूजिक सुनने के बाद वो सब कुछ भूल जाएंगे जो भी उनको परेशान करता है। एंड एज म्यूजिक वॉज द ओनली रेमेडी फॉर द किंग्स मोस्ट सॉरोफुल इलनेस दैट हैड नॉट बीन ट्राइड, द कोर्ट हेरल्ड वेंट थ्रू द स्ट्रीट्स कॉलिंग एज लाउडली एज ही कुड। तो बच्चों, सबको ये लगा कि म्यूजिक से क्या हो सकता है? किंग ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो उसके माइंड को डाइवर्ट करेंगे एंड किंग जो है वो अपनी सारी परेशानियों को भूल जाएगा। Music for the king, riches and honors for whoever can play the prettiest tunes, and the one that will make his majesty forget his sorrow। अब बच्चों, सब ढूंढने निकल पड़े कि कौन सबसे अच्छा गाना गाता है जिससे हमारे किंग जो है वो क्या करे, सारी परेशानियों को भूल जाए। Immediately the palace was filled with musical instruments, and उसके जस्ट बाद ही क्या हुआ कि पैलेस जो है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से भर गया। पुष्प जो है वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थे एंड ऑल ऑफ देम प्लेड वेरी फेमस पीपल। अ स्वीट सिंगर केम विद हिज फ्लूट एंड sang to the king with all his princesses and queens that had listened to his tunes। तो बच्चों, कुछ तो काफी ज्यादा फेमस सिंगर्स जो है वो आए एंड फेमस ट्यून्स के साथ। उनमें से एक सिंगर आया जिसने क्या किया, उसने अपनी फ्लूट बजाई सारी प्रिंसेसेस के सामने, क्वींस के सामने। बट एट द एंड किंग वॉज स्टिल वीक। बट इतना अच्छा गाना सुनने के बाद किंग को अभी भी कैसा फील हो रहा था? वीक और सॉरोफुल। A harpist from a far country came and played music that sounded like the mighty wind on high mountain, rushing flow of great mountain streams। अब बच्चों, क्या हुआ? एक हार्पिस्ट आया, उसने तो बहुत ही अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा गाना कि ऐसा लग रहा था कि माइटी विंड चल रही है, हाई माउंटेन टॉप से क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। But the king only thanked the harpist and requested that he would be paid for his pains and his journey and go back to his home। एंड बच्चों, बट किंग ने क्या बोला? ठीक है, आपने अच्छा गाया, बट अगेन अभी भी वो सैड ही थे, वो खुश नहीं हुए।
Later there came a trumpeter who gave great battle calls on his trumpets, but the king covered his ears to shut out the sound and looked more sad. अब बच्चों दिन आया एक ट्रम्पेटर, उसने भी काफी अच्छे ट्रम्पेट्स बजाए, बट देन किंग ने अपने कान ही बंद कर लिए और वो अभी भी काफी ज्यादा सैड लग रहे थे. So it seemed as if not even music would make the king well. तो उससे क्या समझ आया कि अब किंग म्यूजिक से भी खुश नहीं होने वाले, एंड किसी को भी नहीं पता था कि अब आगे क्या करें. Happy Heart was a little boy who tended a flock of sheep in the valley. He was the youngest of 5 brothers and there was a little room and less food for them in their father's house. अब बच्चों क्या हुआ, Happy Heart जो कि कौन है, एक लिटिल बॉय है, वो क्या करता था, वो शीप चलाता था वैली के अंदर. एंड बच्चों वो अपने 5 भाइयों में से सबसे यंगेस्ट ब्रदर है, एंड उन लोगों के पास बहुत छोटा सा रूम है, खाने को भी बहुत कम होता है उनके फादर के घर में. बट हैप्पी हार्ट हैड given his name because he always smiled over a crust of bread. अब बच्चों इतने सारे दुख होने के बाद भी वो हमेशा खुश रहता था, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया, हैप्पी हार्ट. Now he was a little lad of 10 with great flocks of ewes and lambs to tend and drive through the sun and storm. He had smiles and kind words for all and he played his fiddle all day long until its sweet tunes filled the valley. एंड बच्चों अब वो कितने साल का हो चुका है, वो छोटा सा बच्चा जो है वो 10 साल का हो चुका है, एंड वो बहुत ज्यादा काइंड है, हमेशा स्माइल करता रहता है. आई मस्ट गो एंड प्ले बिफोर द किंग, हैप्पी हार्ट सेड वन डे. तो उस बच्चे ने क्या बोला कि मैं एक बार किंग के साथ जाकर खेलता हूँ. दे विल ओनली लाफ एट योर स्मॉल फिडल. उसके भाइयों ने क्या बोला कि वो तुम्हारे स्मॉल फिडल्स के ऊपर, शरारतों के ऊपर हंसते रहेंगे. यू मस्ट गो एंड आई विल ग्रेज योर शीप फॉर अ डे. अब बच्चों क्या हुआ, एंड हैप्पी हार्ट सेट आउट फॉर द पैलेस. तो बच्चों हैप्पी हार्ट को बोला गया कि ठीक है आप जाओ एक दिन के लिए और जाकर किंग के साथ खेलो. द किंग विल नॉट लिसन टू अ शेफर्ड लैड ड्रेस्ड इन गोट स्किन एंड बियरिंग एन ओल्ड फिडल. द गार्ड्स एट द डोर सेड. अब बच्चों जो पैलेस के बाहर गार्ड्स खड़े थे उन्होंने क्या बोला कि किंग जो है वो तुम जैसे शेफर्ड लैड को नहीं सुनने वाले जो कि गोट स्किन पहन कर आ गया है. बट हैप्पी हार्ट टच्ड द स्ट्रिंग्स विद बो एंड सच अ ब्लीड ट्यून केम फोर्थ and that the guards opened the door and Happy Heart went inside to play before the king. बट बच्चों क्या करा, हैप्पी हार्ट ने अपने स्ट्रिंग से इतना अच्छा ट्यून बजाया कि गार्ड ने गेट को ओपन कर दिया एंड वो चला गया किंग के साथ खेलने. At first sight the king was sitting so bent and sorrowful on the throne with a face as gloomy and sad as a storm frightened man. अब बच्चों जैसे ही हैप्पी हार्ट ने किंग को देखा तो वो कैसे लग रहे थे, काफी ज्यादा सैड लग रहे थे. But Happy Heart got courage and stood as straight as he could in front of the throne and began to play on the fiddle a tune that he had learned while he was in the fields with his sheep. अब बच्चों क्या हुआ, हैप्पी हार्ट के अंदर थोड़ा करेज था, वो जाकर सीधा खड़ा हो गया किंग के सामने और उसने अपनी फिडल ट्यून जो है वो प्ले करना स्टार्ट किया, जो कि उसने कहाँ पे सीखी थी, फील्ड पे सीखी थी अपने शीप के साथ. It was a lovable tune, like dozen birds and little wandering wind and the voice of a rippling brook all joined with the sound of little singers, the bees, the katydids and the crickets. As the king listened, his bent shoulders straightened and his face became bright and smile. And बच्चों वो ट्यून सुनते ही क्या हुआ, किंग के फेस पे जो है वो स्माइल आ गई, किंग के बेंटेड शोल्डर्स जो है वो एकदम स्ट्रेट हो गए. He reached out his hands to Happy Heart. I heard that tune once before I was boy, he said. He makes me well now. What is it about, lad? तो उन्होंने बोला कि ये ट्यून मैंने काफी पहले भी सुनी थी और मेरे को ये बहुत अच्छी लगी थी, ये क्या है? तो उस बच्चे ने बताया, It is about the spring, Your Majesty, said Happy Heart. It is a song that I learned from the fields when winter was over. If Your Majesty will come with me to my sheep pasture, you may hear it every day. अब उन्होंने क्या, उस बच्चे ने क्या बोला कि ये हम लोगों ने कब सीखी है, हम लोगों ने स्प्रिंग में सीखी है, जब फील्ड्स के अंदर क्या जाती है, विंटर ओवर हो जाती है, उस टाइम पे अगर आप मेरे फील्ड पे आओगे तब आपको ये रोज सुनने को मिलेगी. No one could understand why the king was suddenly so well or why he went often to sit with Happy Heart and the sheep, but they were all very happy over it and they gave Happy Heart the riches and honor they had promised. अब बच्चों क्या हुआ, किसी को नहीं समझ आया कि हैप्पी हार्ट की उस ट्यून से किंग को क्या इतनी खुशी मिली, बट देन सब चाहते तो यही थे कि किंग जो है खुश हो जाए, एंड एट द एंड किंग जो है वो काफी ज्यादा खुश थे एंड हैप्पी हार्ट को जो है वो अपने रिवॉर्ड मिल चुके थे.
तो बच्चों, दिस वॉज ऑल एंड इस तरीके से आपके इंग्लिश के चैप्टर्स खत्म होते हैं। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप सब इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े एंड अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। तो बच्चों, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।